अच्छा ठीक है, अभी देख रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 140 और 180, सुनिएगा, 180 और 420 का HCF विधि से, बताइए, सुनिए बात को करिए। पहले लगाते हैं अभाज्य से, ठीक, जिसको समझ में आए एक बार और देख लीजिए। अब उसी में तुम ध्यान दो, तू बोला था एक बार बता दीजिएगा। ये दिया 140 का गुणनखंड करेंगे, ये आपका जो दिया 180 का गुणनखंड किया जाएगा, और ये दिया है 420 का। इसका गुणनखंड करने के लिए हम बताए थे कि आपको चाहिए तो आप इस तरह काटिए, और नहीं तो ये श्रृंखला विधि कल बताए थे। जैसे मान लीजिए दिया है 140, इसको 2 भागों में बांट दीजिए, 14 को अलग कर दीजिए और 10 को अलग कर दीजिए, हो जाएगा ना। 14 धाम में कितना होता है, 140 होता है ना। ये याद हो गया होगा कि इसमें एगो 2 रहेगा और एगो 5 रहेगा, क्योंकि 5 दूना क्या होता है, ये 10 होता है ना। इसको लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं 2 7 14, हो जाएगा ना। अब बताइए, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 कितने बार आएगा, सबसे नीचे देखिए, 2 कितने बार आएगा, 2 बार। इसमें लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2, और 5 कितने बार आएगा, 5 एक बार है, और 7 भी कितने बार है, 1 बार, हो गया, ठीक। उसके बाद से 180, 180 जो है, 180 का गुणनखंड करेंगे तो इसका अलग अलग कर दीजिए, 10 को अलग कर दीजिए और 18 को अलग कर दीजिए। इसमें क्या होगा, 2 5 कितना हो जाएगा, ये 10। इसको लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं ना, 2 सॉरी 3 6 का 18 हो जाएगा, या तो 3 6 का 18 बोलिए, और नहीं तो 9 दूना 18 बोलिए। मैंने इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करके फिर वो आ जाए, ठीक। इसको अलग अलग करेंगे, 2 और 3 होगा, ये होगा ना। अब बताइएगा कि इसका जब गुणनखंड किया गया तो इसमें केवल 2 कितने बार आया है, सबसे नीचे वाला देखना है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 बार है ना। इसको लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद देखिए 3 कितने बार आया है, 1 और 2, 3 भी आया है 2 बार, और 5 है, 1 बार 5 है, बाकी कुछ नहीं है ना। फिर समझिए, इसको नहीं बोलना है, जहाँ पे दोनों तरफ जुटा हुआ है ना, इसको नहीं बोलना है। एकदम लास्ट में जो संख्या है इसको बताना है। ये कंफ्यूजन कई लोग होंगे, सोचेंगे कि इस तरफ से इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिखना है, सबसे लास्ट वाले संख्या को लिखना है, ठीक है। यह दिया है 100, आपका कितना दिया, 420। इसको अलग अलग करेंगे तो 42 को अलग कर देंगे, और ये 10 अलग कर देंगे। इसमें क्या होगा, एक 2 होगा और एक 5 होगा, 2 होगा और ये 5। अब इसको देखिए, इसको आप चाहते हैं तो 14 3 42 करिए, या 6 7 42 करिए, लगभग हो जाएगा इस तरह का, या 21 दूना 42 करिए, हो जाएगा। लेकिन आसान तोड़ना है, इसको तोड़ कर ऐसे लिखना है कि अभाज्य संख्या नीचे आए। मान लीजिए कि हम करते हैं 7 6 के 42, होगा ना। इसे 6 को लिखना चाहिए तो 2 3 6 कर सकते हैं। अब बताइए, नीचे जो संख्या सब में जितना नीचे दिखाई दे रहा है वो सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब सबका मात्र 2 गुणनखंड है, जो भी संख्या लिखा गया सबके नीचे अभाज्य आ गया है। इसमें 2 कितने बार आया है, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2, और 3 एक बार है, 5 कितने बार है, और 7 कितने बार है, बस यही संख्या है ना। अब हमको निकालना है 180 सॉरी 140 और 180 और 420, इस सबका निकालना है HCF। अभी HCF पढ़ रहे हैं लोग, आज ये पूरा खत्म भी हो जाएगा। अब ये करना है, इसमें देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो सब में आया है, केवल कॉमन देखना है। अब इस तरह इसमें गोला नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, बस ये समझ लें किस में दिया हो। सब में 1 है ना, 1 निकाल लेंगे। सब में 2 है ना, 2 निकाल लेंगे। फिर देखिए सब में 2 है ना, फिर 2 निकाल लेंगे। उसका बस देखिए 2 के बाद से 3 देखिए, इसमें कहीं 3 है तो 3 देखना ही नहीं है, क्योंकि 3 होना चाहिए सब में। जब पहले संख्या में नहीं है तो आगे हम चेक नहीं करेंगे। 3 के बाद से 5 देखिए, 5 इसमें है ना, 5 इसमें भी है ना, और 5 इसमें भी है, तो सब में से एक एक 5 हम कॉमन कर सकते हैं ना, एक 5 कॉमन कर देंगे। अब बताइए 7, क्योंकि 5 के बाद से 7 चलना है, और दूसरा कोई 5 है नहीं, 7 इसमें है, इसमें कहीं 7 है तो छोड़ देंगे उसको। होना चाहिए तो सब में होना चाहिए। गुणा करेंगे तो क्या गया, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 5 कितना हो जाएगा, 20। HCF कितना निकल जाएगा इसका, 20। ये था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। यदि इस तरह आता है तो आपको ये वाला बता दिया गया है, आप इस तरह काट के निकाल सकते हैं, इस तरह भी, ठीक है ना, आप निकाल लीजिएगा। अब इसी संख्या को हम लगा रहे हैं भाग विधि से, आंसर वही आएगा, इतना ही। पहले हम क्या बताए थे भाग विधि में, समझ लीजिए तब उतारिएगा। पहले बताए थे जो आपका संख्या दिया है, इसमें हम लोग चेक करेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 420 को पहले लिखेंगे 420, उसके बाद से लिखेंगे इससे छोटा कौन है 180, और लास्ट में लिखेंगे सबसे छोटा कौन संख्या है, सबसे छोटा क्या है 140। इतना हो जाएगा ना। जब इतना हो जाएगा तो किसी भी 2 संख्या को उठाइए, चाहे इस दोनों को लीजिए चाहे इस दोनों को लीजिए, उसको आप भाग विधि से HCF निकालिए, जो आंसर आ जाएगा उस आंसर को, और जिसको छोड़ कर आए होंगे उससे तुलना करेंगे कौन बड़ा हो रहा है, ठीक है ना।
फिर उस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और जो इसका एचसीएफ निकलेगा वो तीनों संख्या का उत्तर होगा। जैसे मान लीजिए हम इस दो संख्या को लेते हैं, ठीक है ना, इसको लेते हैं, इस दो संख्याओं को लेते हैं, तो इसमें देखिए जो बड़ा होता है उसमें छोटा सा भाग करेंगे ना, यानी कि 420 को अंदर कर देंगे और इसमें भाग करना है 180 से। अब बताइए कितने बार में चलेंगे इसमें? 3 बार में तो 540 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 2 बार में चलेंगे ना, 2 बार में चलेंगे तो ये हो जाएगा 360। कितना होगा ये? 360 हो जाएगा ना। अब इसे सब माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, 12 में से 6 घटे तो 6 हो जाएगा, और 3 3 कट जाएगा, हो जाएगा ना। फिर बताए थे कि केवल समझने के लिए आप हाथ को इस तरह रखिएगा और इस दोनों में तुलना कराइएगा कौन बड़ा है। हमेशा ये बड़ा होगा। यदि बाई चांस आप यह बड़ा कर देंगे तो यानी गलत किए हैं, ये कभी बड़ा होगा नहीं। ठीक, अब ये संख्या को उठा कर फिर यहाँ पर रख देंगे। 180 यहाँ पर आ गया ना। अब इस 60 से पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि पूरा पूरा कट जाए, चाहे इससे कम आए। 3 बार पूरा कट जाएगा, ये 3 बार पूरा कट जाएगा तो 3 6 18 यानी हो जाएगा 180। ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। अब बताइए इसका एचसीएफ कितना निकलेगा? ये कितना निकलेगा? 7। अब ये 60 जो है ये किसका किसका एचसीएफ है? 420 का और 100। इसका एचसीएफ निकला है कितना? 60। अब बताइए इस 60 की तुलना किससे करेंगे? इसको छोड़ कर आए हैं ना। अब इस दोनों में कौन बड़ा है? 140 बड़ा है किससे? 60 से बड़ा है ना। अब फिर वही काम करना है कि जो बड़ा रहेगा उसमें छोटा सा भाग किया जाएगा, यानी 140 को अंदर करेंगे और इससे भाग किया जाएगा। कितने बार में जाएगा? 2 बार में ना। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में चलेंगे तो हो जाएगा 120, यानी कि 6 दूना 12, 120 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? अब बताइए कौन बड़ा है? ये तो फिर इसको अंदर किया जाएगा ना, ये 60 अंदर आ जाएगा और 3 बार में पूरा कट जाएगा। ये जब पूरा ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। आंसर कितना होगा ये? अब जो 20 आया है आंसर, क्या इस दोनों का है? ये आंसर सबका है ना। अब लास्ट में लिखेंगे, इसमें साइड में लिख लीजिएगा 420, 180 और 120 का एचसीएफ 140 है ना। 140 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 20। ये आंसर हो जाएगा। अब ये दोनों विधि बताएंगे नहीं, ठीक है ना। अब इस पर सवाल देंगे, घर पे लगाइएगा। चेक कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद भी किसी को दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, तो संडे को हम लोग पढ़ेंगे, उसका टाइमिंग कल बता देंगे हम, ठीक है ना। तो उसमें हमको लग रहा है कि जब पढ़ा कर छुट्टी करेंगे तब फिर रुक जाइए लोग। उसका बस फिर जितना लोग का दिक्कत होगा उन लोग का फिर से एक बार बता देंगे हम, इसको शुरू से फिर इसको शुरू से, ठीक है ना। लेकिन आज जो विधि शुरू करने चलना है, ये उम्मीद है कि सबको समझ में आएगा। इसमें कुछ फार्मूला भी है, उसको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये मान के चलिए कोई आपको पढ़ना है, ये मान के चलिए कोई आपको पढ़ना है। ये 3 विधि इसलिए बताया गया है कि यदि परीक्षा में आपका नाम नहीं देगा, केवल एचसीएफ निकालने के बोल दिया, उस टाइम जो आपको दिमाग में जो याद आ गया, चाहे अभाज्य हो गया और चाहे भाग विधि हो गया और चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होगा, तीनों में से किसी को लगा दीजिए। यदि कोई भूल जाता है तो कोई तो याद आएगा। ठीक, पढ़ना हम लोग का यूक्लिड विभाजन से, वो शुरू करने चल रहा है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और कल का टाइम हम कल बता देंगे, परसों का टाइम कल शनिवार है। आता है ना, भागफल हो गया, शेषफल हो गया, भाज्य हो गया, ये सब आता है ना, भाजक हो गया, उसी तरह याद करना है। जैसे मान लीजिए यह फार्मूला आपका है, यह हमेशा समझिए कि दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये इसी बार बोर्ड परीक्षा के देख लीजिएगा, ये आया था आपका बहुविकल्पी में, हमको लगा तीसरा चौथा प्रश्न था, ठीक है ना, तीसरा था ना, ये आया था। ये होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में होता है शेषफल, ठीक है ना। आप समझिए, अभी लिखो मत। जैसे मान लीजिए कि केवल एग्जांपल बता रहे, देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल आपका दिया रहेगा, 20 में आपको 3 से भाग करना है। सुनिए इधर, 20 में किससे भाग करना है? ये शांत है कि अशांत है? शांत है कि अशांत है? अशांत है, क्योंकि नीचे 2 और 5 आया नहीं है। अब मान लीजिए कि इसमें हम 20 में भाग करते हैं 3 से, तो 6 बार में 18 आएगा, 2 बच जाएगा, आगे 10 नहीं लगाना है। ठीक, इतना तो सबको पता है कि लास्ट में जो बचता है इसको शेषफल कहते हैं। ये क्या होता है? ये शेषफल होता है। ऊपर जितना जितना बार भाग चल जाता है इसको भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये भागफल। इस संख्या में जो अंदर होता है उसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जो अंदर होता है क्या बोलते हैं? भाज्य। जो अंदर होता है इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है, फिर समझिए,
ये 4 ही संख्या है ना, इसको मिलाकर एक फॉर्मूला बना दिया गया है जो हम लोग को पढ़ना है। एक एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक। समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक एग्जाम्पल बताते ही रहेंगे। पहले ही बार में कम से कम 80% समझ में आ जाएगा, पहली बार में, ठीक है ना। कई लोग पूरा समझ जाएंगे। लास्ट वाला क्या होगा आपका शेषफल, जो अंदर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, भाज्य। जितना बार भाग जाता है ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं भागफल, जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, ठीक। अब बार बार इतना बड़ा हम लोग हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिखेंगे और इसका जो भी इंग्लिश हो, ठीक। इसको हम दर्शाते हैं ए से, ये होता है ए, ठीक। इसको दर्शाते हैं बी से, बी, ये आपका बराबर चिन्ह यहाँ पर आएगा, ये गुणा यहाँ पर उतार दिए। इसको दर्शाएंगे हम लोग क्यू से, और ये आपका ये प्लस रहेगा। आर को दर्शाएंगे हम लोग, ऐसी शेषफल को दर्शाएंगे आर से, ठीक है ना, रिमाइंडर होता है जो भी हो गया ना। अब इसको एक पास करके लिखेंगे तो डायरेक्ट हम ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। क्योंकि बार बार हिंदी नहीं लिखा जाएगा, केवल समझाने के लिए लिखे हैं। अब हमेशा लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब पूछा जाएगा ए क्या है, तब बता दीजिएगा भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल, आर क्या है, शेषफल। सब हम लोग का जो सवाल लगाना है वो सब शेषफल को ध्यान में रखते हुए लगाना है, ठीक है ना। आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक, एकदम छोटा सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए बोलेगा 12 और 28 का HCF यूक्लिड विभाजन से बताइए, यूक्लिड विभाजन से बताइए। ये समझ में आ गया ना, इसको मिटा देना, ठीक। अभी लिखना होगा तो फिर साइड में लिख देंगे, ठीक है ना। अब समझिए, भाग विधि में क्या करते थे लोग, जो संख्या दिया रहता था इसमें सबसे बड़ा छोटा छांटते थे, वही काम इसमें भी करना है। ये संख्या दिया गया है ना, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 28 बड़ा है, किससे बड़ा है, कितना हो जाएगा, ठीक। अब इसको यहाँ पर हम लोग को फार्मूला लिखना है, वही फार्मूला, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक। अब किस विधि से लगाने चलो, उस विधि का नाम लिखना है, बार बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखेंगे, ठीक। अब मान लीजिए कि हम पहले स्टेप से चलना, स्टेप नंबर पहला, स्टेप पहला से, ठीक। इसको लगाना हम लोग को यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से इन है, इतना तक हो जाएगा ना। पहले जो सवाल दिया रहेगा उसमें बड़ा छोटा छांटेंगे, फार्मूला लिखेंगे, किस विधि से चलो उस विधि के नाम लिखेंगे, हो जाएगा। अब ये करना है जो संख्या दिया है उसमें सबसे बड़ा क्या है, क्या है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको क्या मानेंगे, ए। अब बताइए फार्मूला जो लिखे हैं उसमें ए बराबर उधर है कि बराबर किधर है, इधर है ना, हम इधर 28 लिख देंगे, इतना हो जाएगा। क्योंकि हम ए इसको माने हैं तो बराबर के ए इधर ही ना ए है, अब बराबर लगा देंगे। अब जो इससे छोटा है उसको बी मानेंगे, इतना हो जाएगा ना। सबसे बड़ा को क्या मान लिया है, ए, ऐसे छोटा क्या मान लिया गया है, बी। तो बी किसको मान लेंगे इसमें, 12 को। अब ये इसके बगल में देखिए यहाँ पर गुणा क्यों आता है ना, तो यहाँ क्या हो गया गुणा। अब यहाँ पर सोचना है क्यू का मान अपनी तरफ से रखना है, आप कुछ भी रखिए, क्यू का मान अपनी तरफ रखना है, माने जो संख्या मन को उसको रखिए, लेकिन ऐसा संख्या यहाँ पर रखना है जिससे आप इसमें गुणा करें तो या तो इतना आ जाए या इससे कम आए। फिर समझिए, क्यू का मान अपने तरफ से रखना है, कुछ भी रखिए आप, 2 3 4 5 100 150 2000 कुछ भी रखिए, लेकिन ऐसा संख्या रखना है कि जिससे हम इसमें गुणा करें तो या तो ये आ जाए अच्छा इससे कम आए। अब बताइए सोच के क्या रखा जाए, 2 रखेंगे ना। अभी किसी को सस्पिशन है 2 आया कहाँ से है, क्योंकि तो इसमें कहीं दिया नहीं है, ये अपने सोच के रखना है, क्या रखे हैं ये 2। अब फार्मूला देखिए, ए का मान हम रख दिए हैं, बी का मान रख दिया गया है, क्यू का मान हम सोच के भी रख दिए हैं। अब निकलना है प्लस लगाकर आर का मान, आर का मान निकलना है, वो देखिए कैसे निकलेगा, ब्रैकेट लगाइए, ठीक। ये वाले संख्या को यहाँ उठा रख दीजिए, ये जो संख्या लिखे इसको गुणा करिए, 12 दूना क्या हो जाएगा, ये 24 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक। बस 12 गुणे 2 रहेगा, घटा देंगे कितना हो जाएगा ये 4, घटा देंगे कितना हो जाएगा ये 4, ये आर का मान निकल गया। कुछ समझ में आया ना, फिर समझिए, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये क्यू का मान हो गया, ये प्लस हो गया, ये आर का मान निकल गया। आर का मान कैसे निकलेगा, ये संख्या जो दिया रख देंगे और दोनों को गुणा करके घटा देंगे, आर का मान निकल जाएगा, हो जाएगा ना। क्या नहीं माइनस करेंगे ये वाला, क्योंकि बराबर को भेजेंगे माइनस होगा, इतना हो जाएगा ना। हाँ इतना समझना यार। अभी ये जानते कब तक चलना है, जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। हम बोले शेषफल ध्यान देना है, जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाएगा तब तक हल करना है।
ये आर का मान 0 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर के मान 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए क्या करना है, अब इस संख्या में देखना है दोनों में कौन बड़ा छोटा है, किसमें, इस दोनों संख्या में। इधर क्या है 12, इधर क्या है 4। अब बताइए कौन बड़ा है, किससे बड़ा है ये, अब बताइए। ये बड़ा हो गया, ये पहला स्टेप चल गया ना। अब यहाँ से चलना है दूसरा स्टेप। स्टेप क्या हो जाएगा, ये 2। अब वही काम करना है कि जो सबसे बड़ा है उसको ए मानेंगे, जो सबसे छोटा है उसको बी मानेंगे। अब बताइए सबसे बड़ा इसमें क्या है और छोटा क्या है ये। अब क्यू का मान अपनी तरफ से रखना है ना, क्या रखा जाए, या तो पूरा काट देना है नहीं तो कम लाना है, तो 3 बार में कट नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या रखा जाएगा 3 प्लस में। अब देखिए इसको आर का मान निकालना है ना, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, जिस तरह 28 लिखे तो उसी तरह 12 लिखेंगे। ये हो जाएगा 12 माइनस में 4 क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 3, इसमें से 12 में से 12 घटेगा 0 होगा, आर का मान 0 आ गया। जब आर का मान 0 आ जाएगा तो जस्ट बराबर का बगल वाला आंसर होगा, ठीक है ना। आर का मान जहां भी 0 आएगा बराबर का बगल वाला क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा ये 0, तो यहाँ पर 12 28 का जो HCF निकला है वो क्या निकला है, ये 4। आगे समझ में, थोड़ा बहुत समझ आया होगा तब एग्जाम्पल और बताना है, ठीक, नोट करिए आगे बता रहे हैं। और ये भाज्य लिख लीजिएगा किसको क्या कहते हैं। हाँ कैसे नहीं सुन नहीं समझा, सबका मिटा दे रहा है। देखिए ये वाले एग्जाम्पल से 50 पार कर जाएंगे समझने में, ठीक है ना, 50% लगभग। जैसे मान लीजिए, सुनिए यह 24 और सुनिए 24 और 75, थोड़ा बढ़ा जाएगा 75, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, यूक्लिड से निकालना है। पहले वही काम करना है कि दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, हो जाएगा ना। 75 बड़ा है किससे, 24 से, हो जाएगा ना। अब बताइए इसमें जो बड़ा है उसका पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, ए बराबर क्या होता है BQ प्लस में आर होता है ना, हो जाएगा। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे किस विधि से चल रहे हैं, ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। आप समझिए इधर, ये स्टेप चाहे 2 स्टेप में जाए, चाहे 3 स्टेप में, चाहे 10 स्टेप में, जहां तक पहुंच जाए, जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक उसको भाग करते रहना है। आर का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लगाना है। अब यहाँ पे मान लीजिए पहले स्टेप से हम चलते हैं, पहले स्टेप से, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा क्या है, उसको ए मानेंगे ना, ए यहाँ पर हो गया। इससे छोटा क्या है, यहाँ पे 24 हो जाएगा। विक्की तू बताओ यहाँ पे क्या रखा जाए क्यू का मान, कि इससे इतना आ जाए इससे कम है, तू बस बताओ, बताओ आकाश, तूने जिससे पूछे उसको बताने दो, उसमें बताओ 3 72 तक जाएगा ना, 7 का रख रहे हो जी, 3 यहाँ पर रखेंगे तो 24 3 72 होता है ना, यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3। ये 3 किसका मान है, 3 किसका मान है, ये आर का मान कैसे निकलेगा, यहाँ प्लस रखेंगे और 75 में से 72 को घटा देंगे। ये कहाँ से 72 आया है, इस दोनों गुणा किया गया है, आ रहा है कुछ समझ में। ये हो जाएगा 24 गुणे में 3 प्लस घटेगा तो क्या हो जाएगा ये 3। ये आर का मान 0 आ गया है। जब आर का मान 0 नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, उसके पहले में आप दिखा देंगे कि आर बराबर नहीं है 0 के। अब देखिए किसको किसको तुलना कराएंगे, तुलना किसको कराना है, 24 का और 3 का, बीच वाला छोड़ देंगे, यानी कि 24 बड़ा है, किससे बड़ा है। फिर यहाँ पर दूसरा स्टेप है ना, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा स्टेप, ठीक। अब इससे सबसे बड़ा क्या है, तो 24 कहाँ पे लिखिए, छोटा क्या है, अब रुकिए, ठीक है ना। आकाश बताओ क्या रखा जाए कि पूरा कट जाए चाहे इतना आ जाए, ठीक है, पूरा कट जाएगा ना, ये हो जाएगा 24 और माइनस में ये भी क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 3 गुणे में 8, क्या हो जाएगा ये 0, हो जाएगा ना। अफजल बताओ आंसर कितना होगा, 3 3 3 कितना होगा ये, सही करा 3 होगा, आंसर कितना होगा ये 3। तो यहाँ पे लिख देंगे आर बराबर 0 है, जब आर बराबर 0 है तो लिख देंगे कितना कितना का निकाल सकते, 24 और 75 का HCF कितना हो जाएगा ये 3, लग जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, सवाल देना लगा दीजिए, एक सवाल दे रहा है, किताब का सवाल दे रहा है, आपकी किताब का सवाल, ठीक है ना। ये रहा 135, ये रहा 225, लगा दीजिए यूक्लिड से।
इसका आंसर कितना आएगा? हम बोल रहे जितना स्टेप जाइए। देखिए इसमें स्टेप का कोई लिमिट नहीं है, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक स्टेप बढ़ाते रहेंगे। लगाए हो? नहीं लगाए हो? चलिए देखिए, जो लगाया वो मिलाएगा, भले गलत हो लेकिन मिलाइएगा, ठीक है ना। जैसे कि सवाल हम दिए थे लगाने के लिए 135 और में 225, नहीं ना है? देखिए इधर आकाश, देखो इधर, सबसे पहले काम करना है कि दोनों में बड़ा छोटा छाटना है। 225 बड़ा है 135 से, है ना। फॉर्मूला क्या होता, क्या है, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, होता है ना। ठीक है, पहले स्टेप से यदि हम चलते हैं लोग, पहले स्टेप से तो विभाजन में क्या है, यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन से चलना है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए चाहे प्रमेयिका लिखिए, डायरेक्ट लिख दिएगा उसे यूक्लिड विभाजन से। सबसे बड़ा इसमें क्या है जी, 225, उसको ए मानेंगे ना, ये हो जाएगा 225। छोटा क्या है 100, ये ए का मान, ये बी का मान, ए का मान, बी का मान, क्यू का मान यहाँ रखना है ना। क्यू का मान क्या रखा जाए, 2 रखेंगे तो 270 होगा, क्योंकि 100 200 हो जाएगा, 35 70 बदल जाएगा, 270 होगा ना। लाना है कितना, कितना लाना है, 2 रखेंगे तो ज्यादा होगा ना, 125 नहीं 225 लाना है। क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, 1 रहेगा प्लस, देखिए ये हो जाएगा 225 माइनस में 135 से करने क्या हो जाएगा 135। अब सुनिए, ये ब्रैकेट जो लगाया जा रहा है केवल आर का मान निकालने के लिए। अब ये जो हो जाएगा आपका 135 गुणे 1 प्लस में घटेगा तो ये हो जाएगा 90, कितना होगा ये, देखिए 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, हासिल में 12 में से घटेगा 3 तो क्या हो जाएगा 9, ये 2 यहाँ पे 1 बचेगा ना, 1 से ये कट जाएगा। आर का मंजूर आया है, नहीं आया है ना, आर का मंजूर आया है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे आर के मान 0 के बराबर नहीं है, नहीं है ना। तब तो यहाँ पे देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, 135 बड़ा है किससे, 90 से। अब यहाँ पे चलना स्टेप नंबर 2 से, हाँ यहाँ पे नहीं, हमको 0 दिखाना है ना, तो 0 के बराबर नहीं है, क्या बताइए, बोलो बाबू। नहीं जैसे सुनो बताए, पहले दांत मत दिखाओ, कोई भी हो, मैंने कोई कुछ पूछ रहा है तो उसको पूछने दीजिए, ठीक है ना। ये वाला संख्या यहाँ पर कुछ भी है, यदि 0 नहीं आता है ना तो लिखेंगे आर का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक। यदि 0 आ जाता है तब बराबर लिखेंगे 0 है, ये नहीं कि आप लिखेंगे यहाँ पे आर बराबर नहीं है 90 के, 90 आप दिया है ना, 90 बराबर नहीं दिखाना है, जो भी संख्या उससे मतलब नहीं, हमको बस ये ध्यान देना है कि आर का मान शून्य आ जाए, नहीं आएगा तो लिखेंगे बराबर नहीं है, हो जाएगा ना। इधर देखिए, अब इस संख्या में छोटा है इसको क्या मान लिया गया, बी, हो गया ना। बताओ तौफीक क्या रखा जाए, 1, क्योंकि 2 बार में 80 हो जाएगा, 1 रखेंगे और 867 लगाइए। तुम लोग समझो, समझो कहाँ खत्म हुआ जी, उसको लगाने के लिए दिए हैं, समझिए, और उससे बिजी रहेगा वो, समझिए ना तक। अब माइनस करना है ना, देखिए ये हो जाएगा 90 गुणे 1 प्लस, घटेगा तो 45 होगा ना, क्योंकि 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही रहेगा, अब 13 में से 9 घटेगा तो 4 होगा ना। ये 0 आया है, नहीं आया है, 0 नहीं आया ना, नहीं आया तो लिखेंगे आर बराबर नहीं है किसके, 0 के। जब इतना हो जाएगा तो इस दोनों में तुलना करेंगे ना, तो इसमें 90 बड़ा है किससे बड़ा है जी, 45 से, तो तीसरा स्टेप चलना है ना, तो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 3, हो जाएगा ना। दिखा दे जरा, देखिए जरा इस संख्या में ये 90 लिखाएगा पहले, उसके बाद हो जाएगा 45, एक बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 90 माइनस में 90, ये हो जाएगा 45 गुणे में 2, इसमें से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा ये। अब आर का मान 0 आ गया, अब लिख सकते हैं कि आर का मान बराबर है किसके, 0 के। जब आर का मान 0 हो गया तो यहाँ पर लिखिएगा, तो 135 225 का जो HCF है, HCF वो कितना आएगा, 45 होगा, बताएं 0 का तो बराबर बड़े आंसर हो जाएगा,
इसको लगाइए। मिलाइए लो, ठीक है। क्या क्या दिए थे बाबू? 196 और 196 और 867, ये था ना जी। देखिए पहले ये बड़ा है, किससे बड़ा है? 196 से ना, इतना हो जाएगा। फॉर्मूला आपका होता है ए बराबर में डी क्यू प्लस में आर, ये होता है ना। यहाँ पे हमको चलना है यूक्लिड। हाँ, ये पहला स्टेप हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें क्या है? 867, इससे छोटा है 196, 3 बार में कम हो जाएगा, 4 बार में बराबर में लगभग हो जाएगा, इसके आसपास में हो जाएगा ना। क्या रखा जाएगा यहाँ पे? 4 रखा जाएगा ना जी। 3 बार में 6 तक, मान लीजिए 200 है, ये 3 से गुणा करें तो 600 तक होगा, ठीक है ना। ब्रैकेट में ये 800 क्या हो जाएगा? ये 67 माइनस में गुणा करिए, ये हो जाएगा आपका 24 के 4, 36 से 2 38 के 8 और 4 करना 4, फिर कितना बचा था उसमें? 3 7, कितना होगा ना? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 196 गुणे में 4 प्लस माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो 7 में से घटेगा 4 तो हो जाएगा 3, और 16 में 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा? ये 8, यहाँ बचेगा 7 से, ये 7 खत्म हो जाएगा, हो जाएगा इतना। अब ये बताइए जीरो आया है? ये जब जीरो नहीं आया है तो लिखेंगे आर बराबर नहीं है किसके? जीरो के। अब इस दो संख्या में देखना है, कई लोग इससे तुलना करा रहे हैं, गलत हो जाएगा, बीच वाला संख्या को छोड़ देना है। अब इस दोनों संख्या में बताइए कौन बड़ा है? 196 किससे बड़ा है? अब यहाँ पर दूसरा स्टेप देखिए, ठीक। अब बताइए जो बड़ा है उसको ये माना जाएगा ना, जो इसमें बड़ा है उसको क्या मानेंगे? ए। छोटा है उसको क्या मानेंगे? अब बताइए यहाँ पर क्यू का मान अपनी तरफ रखना है, क्या रखा जाए? 2 रखेंगे ना, इसमें 3 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस हो जाएगा 196 हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, कितना हो जाएगा ना? यहाँ तक है सही। अब इस आगे हो जाएगा आपका 83 गुणे 2 प्लस माइनस करेंगे ना, 6 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 0, 9 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 3, 1 से 1 कट जाएगा, 30 हो गया ना। अभी भी जीरो नहीं आया है, जब इस जीरो नहीं आया तो लिखेंगे आर बराबर नहीं है किसके? जीरो के। अब फिर इस दोनों में तुलना कराइए, तो 83 बड़ा है किससे? अब यहाँ पर तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप, ठीक। अब बताइए, देखिए इधर इसमें बड़ा है आपका 83, छोटा है 30, 2 बार में चलेंगे तो 60 होगा ना, 3 बार में 90 हो जाएगा, या इससे ज्यादा हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? ये 83 माइनस में 30 दूना कितना हो जाएगा? ये 60, ये हो जाएगा 30 गुणे में 2, घटे कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 23। अभी भी जीरो नहीं आया ना, 3 उतर जाएगा, इसमें से घटेगा 2 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जब जीरो नहीं आया तो लिखेंगे आर जीरो के बराबर नहीं है। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है? 30 बड़ा है किससे? बड़ा है 23 से। अब यहाँ पे चलेंगे चौथा स्टेप से, ठीक है ना, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप, ठीक होगा ना। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा है 30, ये हो गया, छोटा है कितना? 23। अब क्या रखा जाएगा? 1 रखेंगे ना, 1 रखा जाएगा प्लस में 30 माइनस में, ये हो जाएगा 23 गुणे 1 प्लस में माइनस में कितना बचेगा जी? 7 होगा ना। अभी भी ये जीरो नहीं हुआ है, ठीक। अब लिखेंगे आर बराबर नहीं है किसके? जीरो के। अब बताइए फिर से इसमें कौन बड़ा है? तो ये हो जाएगा 23 बड़ा है किससे? 7 से। अब यहाँ हो जाएगा पांचवा स्टेप, ठीक है ना, पांचवा स्टेप हो जाएगा। पांचवा स्टेप में इसमें देखिए हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 7 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 3, 21 तक जाएगा ना, 3 प्लस में हो जाएगा तो कितना? 21, 23 माइनस में 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणे 3 प्लस में घटे कितना हो जाएगा जी? अभी भी जीरो नहीं हुआ ये। अब लिखेंगे आर जीरो के बराबर नहीं है। अब इस दोनों में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है जी? 7 बड़ा है 2 से, तो ये हो जाएगा आपका छठवां स्टेप, ठीक होगा ना। अब इस संख्या में 7 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे किससे? 3 से ना, तो 6 होगा, प्लस में कितना हो जाएगा? ये 7 माइनस में 6, ये हो जाएगा 2 गुणे में 3 प्लस में घटेगा 1 होगा, ये जीरो नहीं हुआ। अब बताइए इस दोनों में कौन बड़ा है? ये 2 है और 1 है, 2 किससे बड़ा है? 1 से। अब ये हो जाएगा आपका 7वां स्टेप, ठीक है ना। अब 7वां स्टेप में देखेंगे इस दोनों संख्या में पहले 2 रहेगा, उसके बाद से 1 में किससे गुणा करेंगे? 2 से, फिर प्लस में 2 माइनस क्या हो जाएगा? ये 2, ये हो जाएगा 1 गुणे 2 प्लस में क्या हो जाएगा? ये पूरा 0। अब आर का मान 0 आ गया ना, देखिए ये 7 स्टेप में गया है,
किताब में सवाल है जिसमें 10 स्टेप जा सकता है, ठीक है ना। कुछ समझ में आया ना। ये बताइए कोई स्टेप तक सही है, मैंने जो कोशिश किया है यहाँ पूरा सही है ना। कई लोग का हमको लग रहा है कि इधर ये गलती हो गया है, मिला लीजिएगा लोग, ठीक है ना। अब सुनिए, जब आर का मान 0 हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे साइड में आर का मान क्या हो गया है 0। जब 0 हो गया तो लिखा जाएगा 196,867 का जो HCF निकला है वो कितना निकला है, एक होगा ना जी, क्योंकि 0 होगा तो बराबर का जस्ट बगल वाला आंसर होगा, ठीक है। जिससे गलत उतार लीजिए लोग। अब एलसीएम शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। एलसीएम कुछ सवाल बता दे रहे हैं एलसीएम का।